नमस्ते। एक बार मैं मनोज आपका फिर से आईटी मीडिया में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करें। अल्टीमेटली जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है कि आपको सब कुछ घर बैठे कैसे ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करना है, ऑनलाइन सर्विसेज कैसे बाय करनी है, मीन्स ई कॉमर्स कैसे करना है। तो वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ और ये सब सिखाऊंगा मोबाइल पे। अगर अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उससे आप ऑनलाइन कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं, डिलीवरी कोड्स क्या होते हैं। और जैसे ऑनलाइन की बात करूं, बहुत सारे स्टोर्स हैं, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है। जैसे आप अब तो खाना भी ऑनलाइन आने लग गया है, स्विगी जोमेटो। इन पे कैसे ऑर्डर करना होता है ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो चीज़ है कि ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपने ऑनलाइन देखे, उसमें उसका कलर कुछ और दिखाई पड़ता है, जब आप उसको रिसीव करते हो तो कुछ और दिखाई देता है। साइज़ आप कुछ और देखते हैं, कुछ और समझते हैं, लेकिन आपको मिलता कुछ और है। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। क्या है, थोड़ा-सा हम लोगों की यहाँ पर लापरवाही होती है कि जब भी हम कोई आइटम को ऑर्डर करते हैं उसका स्पेसिफिकेशन नहीं देखते हैं। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई क्या है वो हमें पहले देखना है। उसका कलर एग्ज़ैक्टली क्या है वो हमें देखना है। दूसरा और चीज़ का क्या ध्यान रखना होता है कि ऑनलाइन ऑर्डर में जब आप करेंगे तो डिलीवरी एड्रेस, कई बार हमने बहुत सारे एड्रेसेस लिखे होते हैं और ये सेट करना भूल जाते हैं कि जो ये पर्टिकुलर आइटम है जो हमने ऑर्डर किया है वो किस एड्रेस पे आएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होती है। दूसरा क्या है कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिसमें डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। और वो क्या होता है कि प्राइस जब आपको दिखाता है उस आइटम का, कोई भी वेबसाइट है या कोई भी ऐप है या कोई भी ऑनलाइन स्टोर है या ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस पर प्राइस दिखा रहा है 400 रुपये। और जब आप ऑर्डर कर दे रहे हो तब आपको दिखा रहा है 530 रुपये। मीन्स क्या हुआ, 130 रुपीज़ आपको ऑनलाइन यानी सॉरी डिलीवरी चार्ज आपको पड़ा है। तब आप बाद में क्लेम करते हो कि नहीं जी आपने तो पहले बताया नहीं, यहाँ पे तो 300 400 रुपये लिखा हुआ है, मुझे 530 क्यों देना है। तो ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। ऑनलाइन स्टोर की एक और ख़ास बात है कि हर कुछ उसमें मेंशन होता है, बस उसमें देखने की ज़रूरत होती है। तो आपको देखना है क्या वो चाहता है, क्या वो लिखा हुआ है। एक एक चीज़ पढ़ के तब आपको क्लिक करना है, तब आपको पे ऑर्डर करना है। या ऐसे ही उसमें है खाने का जो है, जोमेटो है या स्विगी है, कोई भी आप आउटसाइड से आप ऑर्डर करते हैं खान पान का सामान, तो उसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपका जो कार्ट है वो क्या है, उसमें कितने आइटम्स ऐड हो रहे हैं। पता लग रहा है आपने 4 मंगाई, वहाँ 6 ऐड हो गई। आपने 2 मंगाई, पता लग रहा है एक ही ऐड हुआ। तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखना लेकिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माना आपने कोई ऑर्डर किया, उसमें एक कोई वेज आइटम आपने ऑर्डर करी थी और नॉन वेज आइटम आपका ऐड हो चुका है। वो अलग बात है, ठीक है, आप इन बिटवीन आप उसको कैंसिल कर सकते हो, लेकिन परेशानी तो हुई ना। तो उस परेशानी से को लेना ही क्यों है, उस परेशानी से पहले ही बाहर आ जाओ, पहले ही पता कर लो, पहले ही देख लो कि हमें क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं। ऐसा तो नहीं कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ऑर्डर कर लेगा, ऐसा तो नहीं है। तो जब भी आप अपना कार्ट देख रहे हो, मतलब ऑर्डर करने से पहले, पेमेंट करने से पहले वो कार्ट को ज़रूर देख लें, जिसमें जो आपने ऑर्डर किया है वो आइटम्स क्या क्या हैं वो ज़रूर देख लें। वो वेज है, नॉन वेज है, या दूसरा आप ई कॉमर्स की और वेबसाइट पे हम जाएंगे, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है में, या स्नैपडील है, बहुत सारी हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे कि जिस वेबसाइट, जिस आइटम को आप ऑर्डर कर रहे हैं उसका स्पेसिफिकेशन जान लें, उसका डिलीवरी एड्रेस जान लें, उसकी पॉलिसीज़ पढ़ लें पहले कि ये रिटर्नेबल है या नहीं है, कितने दिन तक रिटर्न हो सकता है, कितने टाइम तक आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। ये सब पहले चीज़ें जान लें। एक चीज़ का और ध्यान रखें, मेरा प्रेफरेबल जो मोड ऑफ पेमेंट रहता है जब आप पैसे करोगे ऑनलाइन में, तो मैं तो कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ ज़्यादातर। बहुत अगर कोई बहुत ऐसा लगा कि बहुत अच्छी डील मिल रही है, कई बार क्या होता है कि कैश ऑन डिलीवरी, कोई आइटम है उसका प्राइस है 4,000 रुपये, कैश ऑन डिलीवरी अगर आप करेंगे तो 4,000 रुपये में आपको पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 3,000 का पड़ेगा।
तो अगर कोई इस टाइप की डील दिख जाती है तो मैं कर लेता हूँ, अदरवाइज कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ। ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि वो जो प्रोडक्ट है जो आप खरीदने जा रहे हो, चाहे वो किसी फ्लिपकार्ट का है, अमेज़ोन का है, या कुछ खाने पीने का है, कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन लेने जा रहे हैं तो वो ज़रूर देख लें कि वो वेबसाइट, वो ऐप उसको ऑथेंटिकेट करती है कि नहीं करती। जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन वेरीफाइड, वो प्रोडक्ट है या उस क्वालिटी का है या नहीं है, जब तक वेरीफाइड नहीं है उसको ना लें। मतलब ले तो सकते हो आप, खरीद तो सकते हो, लेकिन उसकी क्वालिटी में हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करें। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कौन सा ऐप पड़ा होगा अभी, फ्लिपकार्ट भी है, अमेज़ोन भी है, तो मैं फ्लिपकार्ट से शुरू कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये फ्लिपकार्ट क्या है, ये आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, तो वैसे ही प्ले स्टोर में जाके या ऐप स्टोर में जाके आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन लेना है। वैसे एंड्रॉयड फ़ोन पे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड रहता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को उसमें रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए कुछ ज़्यादा तो है नहीं। रजिस्टर करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर उसमें देना होता है, उस पर एक ओटीपी आएगा, आपका फ़ोन उसमें, मतलब आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस, जो डिलीवरी एड्रेस है वो सेट करना होता है, वो डालना होता है। उसके अंदर एक छोटा सा फॉर्म होता है, उसको फिल करके आप अपना डिलीवरी एड्रेस डाल सकते हो। ठीक है। अब आप सर्च करें, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ये है न्यू लुक कलर ब्लैक ब्लॉक वुमेन, कोई लोअर है कुछ देखता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास बहुत सारी हैं, या तो आप इस जगह पर या तो आप इस जगह पर प्रोडक्ट का नाम लिखें, या आप क्या करें, ये जो कैटेगरीज हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इनको क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल मंगा लेता हूँ, इस मोबाइल में क्लिक किया। अब इसमें बहुत सारे टाइप के मोबाइल्स आपको दिखेंगे। ये ऑफ़र भी आ रहे हैं कि अगर आपके पास सिटी बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आपको 5% और उसमें छूट मिलेगी। माना सपोज़ 10,000 का मोबाइल है तो 9,500 का पड़ेगा आपको। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आईफोन एस ई है यहाँ पर, ये बीच में ये वाला आईफोन एस ई, इसको मैं मंगा लेता हूँ। क्लिक किया, ऊपर क्लिक किया, तो इसके जो भी डिस्क्रिप्शन होंगे, देखो एप्पल आईफोन एस ई वाइट 64 GB का 42,500 का है, रेड वाला भी है 64 GB। ये स्पेसिफिकेशन है। ये 128 GB का है 47,800 का, यानी 5,000 के आसपास का डिफरेंस है इसमें। फॉर एग्जांपल आपने ये वाला लिया है तो 28 GB का, या मैं और आपको बताता हूँ, इसमें और भी होंगे, एस ई 256 GB का ब्लैक एंड समथिंग। ओके। तो मैं इसको ले लेता हूँ। ये तो अभी कमिंग सून में है, वैसे अवेलेबल नहीं है ये मार्केट में। तो कमिंग सून वाले को न करके क्या एग्जांपल देता हूँ आपको, ये रेड वाला, ये वाला। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक किया तो ये आगे प्रोसेस करेगा। अब मैंने जो आपको बताया था कि स्पेसिफिकेशन ऐड टू कार्ट करने से पहले या बाई करने से पहले इसका स्पेसिफिकेशन देखना बहुत ज़रूरी है। और इसकी मैं बात कर रहा था कि कोई भी आइटम है, कहीं पर अश्योर्ड रहता है, कहीं पर वेरीफाइड रहता है, इसको देखना जरूरी है। अगर वो आइटम अश्योर्ड है, फ्लिपकार्ट अश्योर्ड है, अमेजोन अश्योर्ड है, तो उसकी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ होने की बहुत कम। ठीक है। अब आप नीचे आए, नीचे नीचे आए, देखो ये सारी बातें अवेलेबल ऑफर्स हैं इसमें। इंस्टेंट डिस्काउंट की बात कर रहा है, HDFC अगर कार्ड है आपके पास, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, 30 रुपीज़ 30 डिस्काउंट ऑन फर्स्ट प्रीपेड ट्रांजेक्शन यूजिंग रुपे डेबिट कार्ड, ये सब आपको बताएगा। और मोर्स यहाँ पे लिखा हुआ कुछ और ऑफर्स हैं, तो देख लो एक बार। तो इसमें एक और ख़ास बात होती है ऑनलाइन स्टोर की, कि भाई दुकानदार के पास आप जाओ तो एक बार आपने कोई आइटम देख लिया तो दोबारा दिखा दो भाई साहब, ये बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस होती। ऑनलाइन में आप 10 बार देखो, 10 बार क्या 100 बार देखो, उसके बाद देखने के बाद, जांचने परखने के बाद आप ले सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, आपको 10 बार नहीं आप बोल सकते हैं दुकानदार के लिए। कोई भी माना सपोज कोई लेडीज़ वेयर है, कोई सूट है, कोई दूसरे टाइप का कुछ और है, तो उसमें क्या होता है कि आप 10 बार नहीं बोल सकते कि भैया ये दोबारा दिखा दो, तिबारा दिखा दो। ऑनलाइन में आप 10 बार देख सकते हैं। ठीक है। जैसे नो EMI,
आप इसको ईएमआई पे भी ले सकते हैं इस फ़ोन को। ये वापस आता हूँ। अब इसमें क्या है, फ्री डिलीवरी, इसकी डिलीवरी फ्री है और ईएमआई पे भी आप ले सकते हैं इसको। 3,984 रुपये पर मंथ आपको देना होगा, ले सकते हैं। फिर इसमें प्रोडक्ट एक्सचेंज भी है, आपके पास कोई दूसरा फ़ोन पड़ा हुआ आईफोन है या कोई, में क्या एक्सचेंज आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसको आप इसमें देख सकते हैं। आप कंपेयर भी कर सकते हैं इस फ़ोन को। आपने कहा इस फ़ोन में और कोई दूसरा सैमसंग का उठा लो, इसके कंपेटेबल या इसके इक्विवेलेंट जो मॉडल है उसके साथ आप कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज होगा या नहीं होगा यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। लिखा हुआ है गेट अप टू 14,200, 14,200 रुपये ऑफ ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट। अगर आप पुराना कोई देना चाहते हैं तो उसमें आपको 14,500 रुपये का बेनिफिट होगा अगर आप एक्सचेंज। तो ये फ़ोन कौन सा है, रेड कलर का है। और कितना इसका स्टोरेज है, 128 GB इसका। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और 3 वेरिएंट में ये आ रहा है, 64 GB, 128 GB और 256 GB। कलर भी इसमें 3, रेड है, ब्लैक है, एक दूसरा ग्रे टाइप का कुछ। डिलीवर टू एड्रेस आपका ध्यान रखेंगे आप, इस एड्रेस को आप चेंज कर सकते हैं। तो जो भी एड्रेस आपको चेंज करना है यहाँ पे चेंज में क्लिक करेंगे और उसके बाद आप एड्रेस उसमें लिखेंगे। ये फ्री है, डिलीवरी इसकी फ्री है और 22 जून तक ये आपको मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा। और देखो यहाँ पर 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज, पॉलिसी कितने की है, 7 दिन की। 7 दिन तक आप सकते हैं इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल, इसको आप कैश ऑन डिलीवरी पे ले सकते हैं, सीओडी जिसको बोलते हैं। तो बाई नाउ कर देता हूँ, ऐड टू कार्ट नहीं करूँगा। ऐड टू कार्ट में अगर आप देखेंगे इसमें तो ऑलरेडी पता नहीं कितने 23 आइटम्स कार्ट पे पड़े हुए हैं, तो मुझे नहीं लेना, मैं डायरेक्ट इसको बाई नाउ कर देता हूँ। तो जब आप बाई नाउ करेंगे, ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आगे आप देखें कि क्या कुछ होने वाला है। ये कह रहा है कि वेंट रॉन्ग। तो अगर जैसे आपने इस फ़ोन को अब ख़रीदना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास कैश ऑन डिलीवरी मैं प्रीफर करता हूँ, ये वाला ऑप्शन। इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे नो कॉस्ट ईएमआई, 3,984 रुपये पर मंथ में आप इसको ख़रीद सकते हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट आप इसमें कर सकते हैं। इसमें व्यू डिटेल करके देखो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग में कई सारे बैंक, जैसे मैंने पहले पीछे भी करी थी आपके साथ, आपको करके दिखाया भी था कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, नो प्रोसेसिंग फ़ी, नो इंटरेस्ट कॉस्ट, इसमें लिखा हुआ आ रहा है। कॉस्ट, नो कॉस्ट ईएमआई, तो अगर 50,000 का फ़ोन है और आपने 10 ईएमआई बनाई तो 5-5 हज़ार रुपये करके आपको देना है। इसमें कोई इंटरेस्ट आपको नहीं पड़ेगा अगर आप ईएमआई करते हैं। ठीक है, तो ये पेमेंट ऑप्शंस थे। तो मैं कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करता हूँ कि जब आप मेरे पास प्रोडक्ट आएगा तब मैं पेमेंट करूँगा। ये हाइलाइट्स हैं इसके, जो मैं आपको बता रहा था कि किस टाइप का ये फ़ोन है या वो प्रोडक्ट किस टाइप का है। लिखा हुआ इसमें पूरी स्पेसिफिकेशन है। 128 GB का रोम है इसमें, 11.94 सेंटीमीटर्स का इसमें HD डिस्प्ले है, 12 MP रियर कैमरा है, 7 MP फ्रंट, ये सारी की सारा इसमें गिवन है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि है क्या ये। पता लग रहा है आपने ये सब कुछ पढ़ा नहीं और फिर आपने बोला कि नहीं जी इसकी स्क्रीन तो बहुत छोटी है, मुझे तो 6 इंच वाला चाहिए था। तो इसमें गिवन होता है, फिर आप बाद में क्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी आपसे कहेगी कि भाई जो आपको प्रोडक्ट आपने ख़रीदा है तो दिया तो है, लिखा हुआ तो था उसमें। अब पता लग रहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर रिफंड हो गया या रिटर्न हो गया तो बात अलग है, पता लग रहा है इससे ज़्यादा टाइम लग गया तो फिर लड़ते रहो। तो ये चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले देख लो कि आप कर क्या रहे हो, आप कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हो। तो ये तो बात थी आपकी कोई ऑनलाइन स्टोर से या ई कॉमर्स वाली वेबसाइट से आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि खाने पीने का सामान, जैसे आपको आज मन नहीं है खाना बनाने का या नाश्ता बनाने का या रात का डिनर करने का, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं खाना। तो जहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि है सर्विस हर जगह अवेलेबल होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा कम ये अवेलेबल रहता है, शहरी क्षेत्रों में रहता है। तो फॉर एग्जांपल मैं स्विगी स्विगी को भी ऐसे ही डाउनलोड करना है। करना क्या होगा, वही प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके स्विगी को करो। स्विगी जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो ये भी आपसे एक मोबाइल नंबर मांगेगा। उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप इसमें दर्ज करेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। आप अपना कुछ भी नाम उसमें फीड कर सकते हैं और डिलीवरी एड्रेस आपको सेट करना होता है।
इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि इतने सारे आपके पास रेस्टोरेंट्स हैं। जैसे मैंने इसमें एड्रेस फीड किया हुआ है 20 चक्राता रोड घंटाघर के पास में देहरादून, ये एड्रेस मैंने सेट किया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे रेस्टोरेंट मेरे आसपास जो होंगे नियर बाय, तो यहाँ पर मैं इनमें ऑर्डर कर सकता हूँ। दूसरा क्या है, एक चीज़ और ये फैसिलिटी देता है कि अगर किसी भी रेस्टोरेंट में, फॉर एग्जांपल ये आनंदपुरी रेस्टोरेंट है, तो ये बताएगा कि 35 मिनट्स जो है डिलीवरी टाइम है इस आपको मिल जाए। कोई भी ऑर्डर करेंगे तो 35 से 40 मिनट तक आपको मिल जाएगा जो भी खाना आप ऑर्डर करेंगे। तो मैं गैलोड एक्सप्रेस की बात करता हूँ। ये गैलोड एक्सप्रेस है, घंटाघर के पास में है, पल्टन बाज़ार में शुरुआत में ही है। तो यहाँ कोई ऑर्डर मैं करता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये आपको बताएगा कि भाई डिलीवरी टाइम 28 मिनट का है इसका। ये इसको स्टार दिए हैं लोगों ने, और 2 लोगों का खाना इसमें लगभग लगभग 200 रुपये में हो जाता है। तो ये है क्या, ये साउथ इंडियन है, चाइनीज़ है, बेकरी आइटम है, इटालियन है, कॉम्बो सब कुछ ये लोग बेचते हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या मेज़र क्या रखा हुआ है इन्होंने, आजकल जब से ये कोविड हुआ है तब से ये हर जगह आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड भी दिखाई पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं जनरली, आपका अगर आप कोई ऑफलाइन या फिजिकली वहाँ पर विजिट करता है तो ये लोग आपका टेम्परेचर थर्मल स्क्रीनिंग करके करते हैं। और इसमें दूसरा और आपको क्या करना होता है, आप देखेंगे यहाँ पर 30% ऑफ है, और ऑफ टू 30% ऑफ अप टू 70 रुपीज़ ऑन ऑर्डर्स अबव 129, 129 रुपये से ऊपर का अगर आप ऑर्डर करेंगे तो लगभग लगभग आपको 60 से 70 रुपये का इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि छोले भटूरे में कर लेता हूँ, ये रहा यहाँ पर छोले भटूरे, और इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक किया आपने, और इसको फिर आप देखेंगे यहाँ पर ऐड बटन में आप क्लिक करेंगे। एक छोला भटूरे की प्लेट आपको मिल गई 70 रुपये की, ठीक है। और इसमें और चीज़ क्या, एड ऑन डेजर्ट अगर आपको कुछ चाहिए उसमें, कोई आइसक्रीम, चोको लावा पेस्ट्री, ये अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ले सकते हैं। लस्सी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। छोले अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, बता रहा है से नीचे देखो, एक्स्ट्रा चाहिए तो 20 रुपीज़ आपको देना पड़े। एक्स्ट्रा भटूरा आपको चाहिए तो एक पीस तो 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस ऐड आइटम कर दिया, एक भटूरा एक्स्ट्रा कर दिया, लो एक भटूरा एक्स्ट्रा कर दिया 20 रुपये का, तो मैं समझ गया 90 रुपये का होना चाहिए, ऐड आइटम कर दिया, और मुझे कुछ नहीं मांगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, व्यू कार्ट में गया, या देख लो एक आइटम अगर कुछ और मंगाना चाहो तो स्टफ़ बन पनीर है, ये मंगा लेता हूँ। फ्रेंच फ्रीज़ ऐड कर दो इसको, फ्रेंच फ्रीज़ को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एगलेस चाहिए आपको, कुछ एड ऑन चाहिए, एगलेस पाइनएप्पल पेस्ट्री कुछ चाहिए तो कर लो। लस्सी ले लेता हूँ एक गिलास। तो मेरा जो आइटम हो गया है ऐड आइटम, 90 रुपये का, वो पिछला वाला आइटम था 90 रुपये का, दो आइटम हो गए 180 रुपये। दिखा रहा, दो आइटम 180 रुपये के हो गए हैं। व्यू कार्ट में जाओ, व्यू कार्ट में देखो, व्यू कार्ट में जैसे आप गए तो आपने देखा कि मेरा एक छोला भटूरा है, और उसमें एक पीस एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया हुआ है तो 70 रुपये है, छोला भटूरा है। अब +1 करेंगे इसको तो वो डबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फ्रेंच फ्रेंच फ्राइज़ है, +1 करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा। ठीक है, कस्टमाइज़ कुछ करना है, मतलब जोड़ना घटाना कुछ है इसमें तो आप कर सकते हो, और कस्टमाइज़ कुछ। तो जैसे मेरा लस्सी था जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था, वैसे इसमें आप कस्टमाइज़ का मतलब होता है जोड़ तोड़ करना उसमें। अब मुझे क्या करना है, इसका ऑर्डर देना है। तो ऑप्ट इन फॉर नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तो नो कॉन्टैक्ट का मतलब है वो कैश ऑन डिलीवरी में तो कॉन्टैक्ट आपको करना ही पड़ेगा। आगे की तरफ जाते हैं। टिप अगर आपको देना है तो टिप आप दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, जो भी आपको देना है। कोई कूपन आपके पास है, डिस्काउंट कूपन, तो वो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे डिलीवरी चार्जेस 10 रुपये लिखा हुआ है इसमें, 10 रुपये लेगा हमसे डिलीवरी का। 180 रुपये का आपका सामान आया था, और 10 रुपये डिलीवरी। सिलेक्ट एड्रेस है, इसमें एड्रेस आपको जो आपने दे रखे होंगे, हो सकता है 2 4 6 एड्रेस होंगे, तो जो उनमें से आपको जिस पे एड्रेस पे डिलीवर कराना है, या कोई नया एड्रेस अगर आप चाहते हैं। मैं चकराता रोड पे रहता हूँ, और मुझे एड्रेस कराना है, डिलीवर कराना है इसको नत्थनपुर में, तो आप इसको ऐड एड्रेस करके कर सकते हैं। तो अगर नहीं करना है तो सेलेक्ट एड्रेस में जाओ, इस एड्रेस में आप डिलीवर करा सकते हैं। ठीक है।
अब आपको क्या करना है, जैसे आप सेलेक्ट एड्रेस करेंगे, एड्रेस आपका सेलेक्ट हो चुका है, आपने कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू करेंगे, एड्रेस डालने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। अब एड्रेस डालना है या एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपके पास आ गया, देखो क्या है इसमें, 180 रुपये तो आपका सामान था, 10 रुपये इसमें डिलीवरी चार्ज था, 21 रुपये की आपने कोई नहीं, टैक्सेस इसमें 21 रुपये लग गया है, 211 रुपये। तो इस चीज़ का आपको बड़ा ध्यान रखना है। आप तो बोलेंगे 180 रुपये का सामान था, ये टैक्स कौन सी चीज़ आ गई। तो टैक्सेबल चीज़ों में टैक्स पड़ेगा नहीं, अगर टैक्सेबल होगा तो टैक्स नहीं पड़ेगा। तो ये आपको सब कुछ पहले बता दिया इसने कि भाई इतने पैसे लगने, आप बाद में क्लेम नहीं करोगे कि जी आपने तो 180 रुपये लिखा था, 211 रुपये आप क्यों ले रहे हो। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट से क्या होगा, आप यहीं पर भी पेमेंट कर सकते हो और कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। मैंने मेक पेमेंट में क्लिक किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि कोई कार्ड से आप कर सकते हो, आ रहा है कार्ड, आप कार्ड से कर सकते हो। कार्ड मीन्स क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ़ोन पे से, इंटरनेट बैंकिंग से, या कैश ऑन डिलीवरी कहीं उसमें लिखा होगा, पे विद कैश, COD जिसको लास्ट वाला, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, इन बिटवीन आपने ऑर्डर दे दिया है और आप चाहते हैं कि इसको कैंसिल करना है कि नहीं 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 अभी नहीं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने पे विद कैश कहा, लिखा हुआ आ रहा है पे कैश, पे 211 कैश। ठीक है, जब आप ओके करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा, तुरंत उनको मिल जाएगा, जो कंसर्न जो गैलोड एक्सप्रेस है वो आपका ऑर्डर वहाँ पे मिल जाएगा और वो तुरंत का जो ऑर्डर है उसको प्रोसेस करेंगे। वो सारी चीज़ें आपको दिखती रहती हैं। इन बिटवीन आप चाहते हैं कि ये ऑर्डर कैंसिल हो, तो जब आप इसको पे करेंगे, तो जैसे पे आपने कर दिया, पे ऑन कैश, तो ये ऑर्डर वहाँ पर जा चुका है, योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव। अब इसको डिलीट करना है, मीन्स इसको कैंसिल करना है। कैसे करेंगे, ऑर्डर रिसीव्ड आ गया, ये उनके पास जा चुका है। अब ऑर्डर रिसीव करने के लिए आपको क्या करना है, वापस आए इसमें, आप अपने अकाउंट में गए, गैलोड एक्सप्रेस आ रहा है अभी, तो 11 रुपये का है, तो लिखा हुआ आ रहा है इसमें, तो कैंसिल करना है। अब जो ऑर्डर आपने कर दिया था, अगर उसको कैंसिल करना चाह रहे हैं तो उसको क्या करना है, कोशिश करें कि विद इन 5 और 10 मिनट्स आप उसको कैंसिल कर दें। अदरवाइज़ ऑर्डर अगर एक बार उन्होंने शुरू कर दिया है खाना पकाना आपके लिए, तो उसमें कुछ चार्जेस कटने के का डर लगा रहता है। तो आप क्या करो, इसमें अपने अकाउंट में जाओ, यहाँ पर रहा है आपका ये अकाउंट, क्लिक करो, इसमें आप जाएंगे हेल्प के अंदर, हेल्प वाला है, हेल्प में क्लिक करो। मैंने इसको ऑलरेडी वैसे कैंसिल कर दिया था, आई वॉन्ट टू कैंसिल माई ऑर्डर में लिखा हुआ आएगा, और भी इसमें चीज़ें आती हैं। तो मैं भी कन्वर्सेशन में ही था, मैंने जैसे उसमें क्लिक किया था कि आई वांट टू कैंसिल माय ऑर्डर, ये आया था, तो हाय देयर आई एम स्विगी बोट, हेल्प यू कैंसिल योर ऑर्डर। तो आई एक्स रीज़न पूछेगा आपसे कि कैंसिल क्यों करना चाह रहे हैं। मैंने कहा था कि मुझे बहुत जल्दी चाहिए, उसमें आ रहा था 35 मिनट्स डिलीवरी, तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा फास्टर चाहिए, 10 मिनट में चाहिए, इसलिए मैं कैंसिल करना चाह रहा हूँ। लुक्स लाइक द रेस्टोरेंट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग योर फूड, है कि ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो एक फीडेड मैसेज है, पहले से फीड करके रखा हुआ है, योर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव इज़ ऑन द वे एंड शुड रीच 1 मिनट्स। ये इफ़ यू डिसाइड टू कैंसिल योर ऑर्डर 105 विल बी चार्ज, 105.5 विल बी चार्ज एज कैंसिलेशन। तो ये हो सकता है कि आपको पे करना पड़े अगर आप ऑर्डर करते हो। आर यू श्योर वांट टू कैंसिल दिस ऑर्डर, यस, यस किया था, ये कैंसिल हो चुका है। तो मुझे रिफ़ंड कुछ नहीं मिलेगा, मुझे प्रायर कैंसिल कैश ऑन डिलीवरी।
जब ज़्यादा ऑर्डर्स आप स्विगी पे कैंसिल करेंगे तो उस दिन आपसे ये पूछेगा अगले ऑर्डर में कि आपने पिछला कोई ऑर्डर कैंसिल किया था, उसका 105 रुपये आपके पास बकाया है। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो बी अ जेन्युइन पर्सन, बी अ जेन्युइन ऑर्डर। ऐसा नहीं करना है कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, तो आप जेन्युइन तरीके से ऑर्डर करें। तो इसके साथ ही आपको खाने का ऑर्डर कैसे करना है और आइटम्स को ऑनलाइन स्टोर से कैसे परचेज़ करना है, ये आपको मैंने सिखाया। होपफुली आपको पसंद आया होगा। आईटी मीडियम चैनल को आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। उससे क्या होता है कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है कि जो भी नई चीज़ हो सकता है कि आपके काम हो सकता है कि आपके किसी रिश्तेदार के काम आ जाए, आपके काम आ जाए, आपके भाई बंद के काम आ जाए। तो इसलिए नोटिफिकेशन को आप ऑन करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा जानकारी की अगर आपको चाहिए और प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप वेबसाइट को विज़िट करें, दैट इज़ www.itmedium.in। थैंक यू।